जय माता की मित्रों, हम लोग पुष्य नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं पुष्य नक्षत्र में अगर गुरुदेव विराजमान हो तो किस तरह के फल वो हम लोगों को दे सकते हैं। पहले चरण में हो अगर गुरुदेव तो जातक विद्वान, शास्त्रों में पारंगत, धनी और जीवन में सभी तरह के सुख भोग जो इस मशीन को चाहिए, मनुष्य जीवन को चाहिए, वो आपको प्राप्त होते हैं। दूसरे चरण में हो जातक सौभाग्यशाली होता है। जीवन में परिवार का, संपत्ति का, मित्रों का सभी सुख मिलता है और अपने ज्ञान की वजह से अपने क्षेत्र में ऊंचा पद भी प्राप्त करता है। तीसरे चरण में अगर गुरुदेव हो तो विश्वास पात्र बनाता है, बुद्धिमान होता है, ऊंचे पद पर कार्य करता है और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कुछ विशेष योग्यता ऐसे इंसानों में होती है। चतुर्थ चरण में किसी भी क्षेत्र का इंजीनियरिंग क्षेत्र जो है, चाहे आप गाड़ियों से संबंध में देख लो, एरोप्लेन के संबंध में देख लो, हर क्षेत्र का इंजीनियरिंग क्षेत्र है। तो किसी न किसी क्षेत्र में ऐसा इंसान जाता है और कुछ अलग कारणों की वजह से अगर जा भी नहीं सका तो भी इस चीज का ज्ञान उसके अंदर होता है। नहीं पढ़ने के बावजूद भी वो टेक्निकल कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे बहुत से हमारे जैसे जिनका एजुकेशन ठीक नहीं हुआ लेकिन फिर भी कोई न कोई चीज की रिसर्च की है, अपने दम पे आगे बढ़े। कोई न कोई ऐसा ज्ञान ऐसा इंसान प्राप्त करता है, अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो तो भी, और अगर प्रॉपर एजुकेशन मिल गई, बाकी ग्रहों का सपोर्ट भी मिल गया तो बहुत अच्छी सफलता अर्जित करता है। अब पुष्य नक्षत्र में गुरुदेव के ऊपर अगर सूर्य की दृष्टि हो तो जातक अद्भुत विद्वान होता है और कुछ ऐसे क्षेत्र में, डिपार्टमेंट में या कोई लाइन में, या आईआईटी हो, आईआईएम हो, बड़े बड़े संस्थान है, इसरो वगैरह है, ये है, रिसर्च का सेक्टर हो, डॉक्टर का क्षेत्र हो, मतलब उसका प्रमुख बन के रहता है। सब लोग उसी से राय लेते हैं। अगर चंद्रमा की दृष्टि हो तो जरूरत से ज्यादा धन, मतलब उसको खुद को ही पता नहीं रहता है कि उसके पास कितना धन है। अच्छी पत्नी और बच्चों का अच्छा सुख ऐसे इंसान को प्राप्त होता है। मंगल की दृष्टि हो, जातक धनी भी होता है, तो मंगल की दृष्टि की वजह से थोड़ा मैरिज वगैरह जल्दी हो सकता है। जैसे प्रायकर आजकल के समय में 30-32 साल बाद में शादियां होने लग गई, लेकिन ऐसे इंसानों का थोड़ा जल्दी हो सकता है। बुध की दृष्टि राजनीति के क्षेत्र में सफल बनाती है और परिवार के प्रति भी अपना दायित्व बहुत अच्छे से ऐसा इंसान निभाता है। अगर शुक्र की दृष्टि हो तो वही बात है, बहुत धनी होता है ऐसा इंसान, लेकिन कुछ काम वासना की भावना कुछ रह सकती है ज्यादा, प्रायकर बाकी ग्रहों के। शनि की दृष्टि हो तो समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है और अपने समाज का ऐसा इंसान सिरमौर होता है या नेतृत्व करता है। तो ये थे गुरुदेव के फल। जैसा कि प्राय सब वीडियो में बोलते हैं कि शुरुआत में हम वही बताते हैं जो पुस्तकों में लिखा हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर करने लायक है। ये अब सेकंड पार्ट चालू हो गया इस वीडियो का। वैसा का वैसा जो बताया गया है वो कभी नहीं मिलता। पुस्तकों में एक इंडिकेशन होता है आपको कि आप इस ज्योतिष को किस तरह से समझते हैं, और हम किस तरह से समझते हैं वो हम वीडियो के दूसरे पार्ट में जो अभी बता रहे हैं वैसे बताते हैं। पुष्य नक्षत्र नक्षत्र राज है, राजा नक्षत्रों का। शनिदेव का नक्षत्र है, मोक्ष प्राप्त करनी है, मंत्र सिद्धि करनी है, गंगा स्नान करने हैं,
तीर्थों का भ्रमण करना है, गुरु दीक्षा लेनी है, तो पुष्य नक्षत्र देखा जाता है। और फिर वहां पे गुरुदेव विराजमान है कि मान लीजिए आपकी जन्मपत्री में पुष्य नक्षत्र में गुरुदेव विराजमान है, और बाई लक समझ लीजिए, प्रारब्ध के अनुसार समझ लीजिए, शनि की दृष्टि आ गई उसके ऊपर, तो जाहिर सी बात है शनि दृष्टि देगा गुरुदेव को, तो गुरुदेव के साथ अपने नक्षत्र को भी देखेगा और गुरुदेव की भी दृष्टि शनिदेव पे जाएगी। ये कॉम्बिनेशन आपको आत्मा से परम आत्मा से मिला सकता है, आपकी आत्मा को परम आत्मा से मिला सकता है। रुकावट कहां है? बाकी ग्रहों की युतियां, किस तरह के सांसारिक परिवार में आपका जन्म हुआ है, प्रारब्ध अनुसार क्या लेके आए, किस तरह के परिवार में आए, किस तरह का संस्कार आपको मिला है, उसी के ऊपर डिपेंड होता है। मान लीजिए कि किसी अच्छे संस्कारी विद्वान अच्छे कुल में पैदा हो गए और माता पिता भी वेद पाठों का अध्ययन करते हो, उसी तरह का माहौल घर में हो, अच्छे सिद्ध शक्तिपीठ या अच्छे सिद्ध मंदिर के आसपास आपका जन्म हो, जो कि बहुत कुछ संभव है अगर गुरु पुष्य नक्षत्र में है तो। ऐसा अभ्यास में देखने को हमको बहुत बार मिला है। और ये भी हो सकता है कि जन्म ही मंदिर के अंदर हो, क्योंकि आजकल ऐसे मंदिर भी बहुत है जहाँ पे पूजा करने वाले पंडित मंदिर में ही रहने लग गए, तो हो सकता है आपका जन्म ही मंदिर में हो। अब यहाँ पे संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है कि बचपन में आपको क्या सिखाया गया, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ज्योतिष में सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है गुरु पुष्य का। एक रवि पुष्य, एक गुरु पुष्य। गोचर में भी हम लोग जब भी कोई पाठ पूजा ध्यान साधना जब करते हैं तो शुरुआत कहाँ से करते हैं कि गुरु पुष्य नक्षत्र है तो चलिए आज शिव जी का अभिषेक करते हैं, या 10 दिन के लिए या 20 दिन के लिए या 9 दिन के लिए या 21 दिन के लिए इस मंत्र को शुरू करना है, जाप करना है, तो गुरु पुष्य नक्षत्र देखते हैं। लकीली अगर सूर्य का दृष्टि मिल जाए, शनिदेव का दृष्टि मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन लेके पैदा ही हो गए हम में से कोई, और आपके सामने अगर कोई ऐसी जन्मपत्री आ गई या आपके परिवार में भी कोई ऐसा बच्चा या बुजुर्ग है, तो उसका दिल कभी मत दुखाइए, उसके साथ कभी कोई छल कपट भेदभाव मत कीजिए। बहुत बुरा होता है, ये नहीं करेंगे, लेकिन इनके साथ जो प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, इनके साथ जो शक्तियां जुड़ी हुई है, उनको अच्छा नहीं लगेगा। आप क्या सोचते हैं ब्रह्मांड में वो सब शक्तियों का विचरण नहीं होता है? अगर दुष्ट शक्तियों का ब्रह्मांड में विचरण होता है, जैसे हम लोग सुनते हैं भूत है, जिन्न है, गंधर्व है, राक्षस है, अगर उनका विचरण है तो देव शक्तियों का भी विचरण होता है। उनके पास शरीर नहीं है, ऊर्जा रूपी सिद्धियां हैं, वो विदाउट शरीर के घूमती है ब्रह्मांड में और वो खोजते रहती है। कोई ऐसा साधक मिले, कोई ऐसा सिद्ध पुरुष मिले, कोई ऐसा मन का सच्चा मिले जिनके साथ हम जुड़े और जीव और प्राणियों का भला करें।
इन संसार से दुष्ट शक्तियों को दूर रखे, लोगों के कर्मों को सुधारे, लोगों की भावनाओं को सुधारे और सब अच्छे कर्म कर सके। ये पृथ्वी, इसका प्रकृति सब स्वच्छ हो सके, पवित्र हो सके। ऐसे बहुत से सिद्ध संत, साधु, महात्मा आज भी पहाड़ों में, हिमालय क्षेत्र में या आपके हम लोगों के पास में ही अरुणाचल में जो परशुराम कुंड है वहाँ पे, या रामेश्वरम में सिद्ध साधना कर रहे हैं हजारों वर्षों से, जो हम लोगों को नजर नहीं आता। लेकिन वो लोग खोज रहे हैं इस कलयुग में कोई अच्छा शिष्य मिले, जिनको हम अपनी ड्यूटी या अपनी शक्ति दें और हम लोग हरि के धाम जाएं। एक बार ऐसे ही कुछ मन में आया किसी का कोई बात पूछने का। कहीं गए हुए थे स्थान में, हम कोई स्थान में जाते हैं या कुछ करते हैं तो आप शायद देखते हैं, या हमारा कोई फेसबुक में भी हम कभी कोई वीडियो या कोई फोटो पोस्ट नहीं करते, क्योंकि इस चीज को माने या मत माने, लेकिन रामायण में एक चौपाई है जिसको तुलसीदास जी ने जो बोला है उसका बहुत गहरा अर्थ है। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपतकाल परेखी चारी। अगर आपने इनका एडवर्टाइजमेंट कर दिया, आपने इनको पब्लिक के लिए कर दिया, सोशल मीडिया में फैला दिया, तो वो शक्ति तो परिवर्तित हो गई, सबके लिए सुलभ हो गई। और उसी काम के ऊपर अगर किसी का गलत कमेंट आता है तो आपका मन भी व्यथित होता है। तो क्यों करें? अच्छा, जरूरत भी क्या है? हम किसी शिवालय में जाए, कोई सिद्ध शक्ति पीठ पे जाए, वहाँ पे मूर्ति के सामने खड़े होकर वीडियो बनाए या फोटो पोस्ट करे, किस लिए? क्या ये दिखाने के लिए कि हम कितना धार्मिक है? मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है सबसे। आप अपने मंत्र जाप को, अपने धर्म को जितना हो सके एडवर्टाइजमेंट मत कीजिए। अपनों तक सीमित रहे, वहां तक ही ठीक है। तो जब ऐसे साधक या ऐसे बच्चे या ऐसी कोई कुंडली जब आपके सामने आए, अगर मौका मिले और आपके आसपास ही हो, आपके अगल बगल में ही हो, तो कैसी भी परिस्थिति हो, इनके साथ संबंध विच्छेद मत कीजिए। ये आपको जीवन में बहुत कुछ देंगे। हो सकता है इनके पास धन नहीं हो, प्रारब्ध के अनुसार कोई ऐसा कोई चीज हुआ होगा, बाकी ग्रहों की वजह से या बाकी कुंडली के योगों की वजह से, या ये भी हो सकता है कि धन को ये महत्व नहीं दे और उसकी वजह से धन की मात्रा इनके पास नहीं हो। लेकिन ज्ञान का वो जो भंडार इनके पास होता है, सिद्ध शक्तियों का जो भंडार इनके पास होता है, बहुत बिरले, बहुत कम मिलते हैं ऐसे इंसान। इस ज्योतिष की यात्रा में हमारी अपनी जो देखी है हमने, ये 2-4 योग है और माता रानी की कृपा है कि कुछ मिले भी हैं, आज भी है। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है वो कोई बिजनेस के क्षेत्र में हो सकता है वो कोई मतलब सर्विस लाइन में हो या सर्विस सेक्टर में हो, अपना कोई डिप्लोमा हो CA CS का।
वेद वेदांगी नहीं भी हो सकते, प्रारब्ध का भोग है। लेकिन उनकी जब बातें डीपली कभी सुनते हैं या बैठते हैं पास में और जब वो बातें करते हैं, तब एक अलग सा ही ज्ञान उनके अंदर से निकलता है जो उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी रिसर्च किया ही नहीं। जैसा कि पहले वाले वीडियो में हमने बोला था आपको कि संसार का संपूर्ण ज्ञान, सब तरह की भाषाएं जो इस ब्रह्मांड में बोली जाती है, वो सब आपके अंदर, हमारे अंदर है। अगर मस्तिष्क का 10 या 15% हिस्सा जागृत कर लें तो इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम लोग नहीं जानते हो। बगैर पढ़े लिखे भी हर भाषा को आप धारा प्रवाह बोल सकते हैं, हर जन्म की हर शक्ति को आप क्लिक कर सकते हैं। ज्योतिष इसके लिए बना है। ज्योतिष इस जन्म का भविष्य बताने के लिए नहीं बना हुआ है। अगर आप अपने लेवल को थोड़े अलग लेवल में लेके जाए तो आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। आपका मन, आपके प्राण इस तरह से गति कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, शुरुआत थोड़ी अलग हो सकती है। बहुत कुछ निर्भर होता है कि बचपन का टाइम कैसा बीता है, किस तरह की फाउंडेशन आपको मिली है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो ठीक है, ये प्रारब्ध आपको बचपन में अगर नहीं भी मिला तो बाद में मिलेगा। कोई एक समय में आपको क्लिक होगा, चाहे थोड़े समय के लिए ही मिले। और हम ये बोलते हैं कि अगर थोड़े समय के लिए भी मिला और आपकी भावनाएं, आपका दिमाग, आपका मन थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो भी कम से कम एक जन्म में हम लोगों ने उस परम आत्मा की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पे पहली या दूसरी सीढ़ी पे पांव रख दिया, तो फिर उसकी कृपा होगी तो अगला जन्म मनमाफिक मिलेगा, क्योंकि वो भी बुलाना चाहता है। वो भी चाहता है कि तुम्हारा भटकाव बहुत हो गया, अब आ जाओ। हमने ज्योतिष इसीलिए सीखा है। हाँ, ये अलग बात है कि शुरुआत अलग लेवल पे हुई थी और पढ़ते पढ़ते, देखते देखते, हमारे वीडियो में जब आप देखते हैं, सुनते हैं, तो हम इसी लेवल को ज़्यादा पसंद करते हैं कि आपकी हैसियत नहीं है किसी का दुख दूर कर सके, लेकिन मन से, आत्मा से, प्रभु से विनती कर सकते हैं, ऐसी हैसियत हर इंसान की है। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ताकतवर हो, सर्विस में हो, किसी भी पोस्ट में हो, हर इंसान की है ऐसी हैसियत। और जिस दिन ये भाव आने लग जाए तो समझ लीजिए प्रभु आपके नजदीक आ रहे हैं। आपका ज्ञान आपको कुछ दे रहा है। आज तक आपने ज्ञान को लेने की चेष्टा की है, पढ़ने की चेष्टा की है, सीखने की चेष्टा की है। अब ज्ञान आपको रिटर्न देने लग गए जब ये भाव जागृत होने लग जाए। तो ऐसा ही कुछ है ज्योतिष के विषय में। इस तरह के भाव ही हमारे हैं और इसी हिसाब से हम ज्योतिष को समझते हैं, उसी के अनुसार देखते भी हैं। आज चाहे मेरी कुंडली हो, चाहे मेरे परिवार की हो, चाहे मेरे जानने वालों की हो, हम किसी को कोई उपाय नहीं बताते। हम नियम बताते हैं कि आप ये चीज छोड़ दो, ये मत करो, आपके लिए अच्छा नहीं है, आप ये करो, भविष्य आपका ये काम बनाएगा। ये रास्ता जो आपने चुन रखा है वो आपका भविष्य नहीं बनाएगा, वो आपको क्षणिक सुख देगा,
आप धन कमा सकते हैं, भोग कमा सकते हैं, लेकिन जब समय आएगा तब फिर समय बचेगा नहीं, क्योंकि समय आएगा उस समय समझ में आएगा, तो फिर समय बचेगा नहीं उसको चेंज करने के लिए। हम लोग बोलते हैं कि भगवान का भजन बूढ़े होने से करेंगे। बूढ़े होने से आपके कभी कहाँ दर्द चालू हो जाएंगे, कोई बीमारी लग जाएगी, शरीर अस्वस्थ रहेगा, आप उसको संभालेंगे ना भजन करेंगे? कभी नहीं होता है। जब ऐसी भावना रहती है तो बुढ़ापे में कभी कोई भजन नहीं होता है, क्योंकि शुरू में भोगों की भावना बुढ़ापे में और ज्यादा प्रबल कर देता है ईश्वर। वो अपना नाम कभी लेने ही नहीं देता आपको। जैसी भावना से 50-55 तक का अगर आपने समय बिताया है तो उसके बाद में उसी भावना को, उसी कर्मों को और ज्यादा उग्र रूप में क्लिक कर देता और ज्यादा मुंह आपको भोगों में पड़ जाता है। मेरा बेटा प्रोग्रेस करे, मेरा पोता प्रोग्रेस करे, उसकी शादी हो जाए, उसका बच्चा नहीं हो रहा है वो हो जाए, उसकी ये तकलीफ है वो दूर हो जाए, उसमें लगा रहता है। फिर वो चाहता ही नहीं है कि फिर आप उसका नाम लो, वो चाहता है कि फिर वो वापस उसी चक्कर में जाओ, आप कोई सब भोगों को भोगते रहो और फिर वापस जन्म लो। तो आशा मित्रों, ज्यादा तो नहीं, इतना ही कहना चाहते हैं कि ग्रहों के अनुसार समझिए, नक्षत्रों को नक्षत्रों के अनुसार समझिए। कोई भी नक्षत्र या ग्रह आपको किसी काम में अड़चन या रुकावट नहीं देते हैं। अड़चन और रुकावट देते हैं आपके खुद के कर्म, और वो ही फल बन के ग्रह फल के रूप में आपको प्राप्त होते हैं। आप कौन से फल प्राप्त करना चाहते हैं, गोचर के द्वारा, महादशा के द्वारा, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसी ऐसी महादशाएं, ऐसे ऐसे योग जन्मपत्री में देखें कि अष्टम स्थान के स्वामी की महादशा चल रही है, बहुत क्रूर ग्रह या बहुत सौम्य ग्रह है, लेकिन शुभ नहीं है, गोचर में भी अच्छे नहीं है, अष्टक वर्ग में भी कोई अच्छे बिंदु स्थान में नहीं मिले, एक्सीडेंट हो सकता है। पुस्तकों के अनुसार ज्योतिषियों ने भी वही चीज अगले को बता दी, लेकिन जब उसने अपनी दिनचर्या चेंज की, या शुरू से ही कर रखी है, क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा ही था, माँ बाप के आशीर्वाद लेते, भगवान का नाम लेते, अपना कर्म करते हैं, अपने पास कुछ होता है तो भला करते हैं, नहीं तो मन से सबके लिए आशीर्वाद मांगते हैं प्रभु से। कुछ नहीं हुआ उनको। हाँ, छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ, पेड़ के नीचे खड़े थे, कोई सूखा हुआ लठ ऊपर से गिरा, लेकिन साइड में गिर गया। एक छोटा सा कोई लकड़ी उठा और हल्का सा हाथ पे लगा, कुछ नहीं हुआ, खत्म। जहां पे कोलेप्स होने की बातें हो रही थी, उनकी माताजी को किसी ने बता दिया था, बेचारी रात दिन डर डर के हालत खराब, और कुछ नहीं हुआ, महादशा चली गई। ये बहुत पुरानी बात है, जब ज्योतिष सीखते थे उस समय की बातें। कोई भी योग या दुर्योग ये आपके कर्मों के अनुसार चेंज होते हैं। प्रारब्ध के लिखे हुए भोग आपको भोगने, ये बात सही है, लेकिन वर्तमान के कर्म बहुत कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं और आपको पूर्ण आयु प्रदान करके जाते हैं। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।